अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ सूरतुल अनफाल का तारुफ और उसकी खुसूसियात। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को आपने पूरा देखना है। चले, सूरतुल अनफाल कुरान मजीद की तरतीब के अतबार से 8वीं सूरत है। इसकी कुल 75 आयात हैं। अनफाल नफल की जमा, नफल ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। माल गनीमत को नफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो असल मकसूद से ज़्यादा होता है। जहाद से मकसूद तो आखिरत का अजर और अल्लाह ताला की रज़ा है। माल का मिलना अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अतिया है, इसलिए माल गनीमत को अनफाल कहा गया है। इस सूरत में माल गनीमत की तकसीम के अहकाम नाजिल हुए हैं। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल अनफाल है। ज़हूर इस्लाम से कबल होने वाली जंगों में ये ख्याल किया जाता था कि मैदान जंग में जो माल जिसके हाथ आ गया वो उसी की मलकियत है। इस ज़माने में लोग मालो दौलत के हसूल के लिए भी जंगों में शरीक होते थे। सूरतुल अनफाल में इस जाहलाना तसव्वुर की नफ़ी की गई है और बताया गया है कि इस्लाम में जहाद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। यानी कि पुराने ज़मानों में जब जंगें होती थी तो ना जंग में जो भी माल होता था, जो भी सोना पैसे, जो मतलब जंग में जो भी सोना वगैरह जो भी माल होता था, वो लोग जंगों में उस ज़माने में जाते ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि हमें चीज़ें मिलेंगी, हमें सोना इकट्ठा करने जा रहे हैं, हम लड़ने नहीं जा रहे। वो जो था माल, वो सोचते थे जिसके हाथ लग गया उसके हाथ लग गया, लेकिन असल में वो माल उनका नहीं होता था। वो माल असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत थी। बाद में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल करके बताया कि ये माल, ये जाहलाना तसव्वुर गलत है। ये माल जिसके हाथ लग गया उसके हाथ नहीं लगता। ग़ज़वा बदर के बाद जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से माल गनीमत की तकसीम के मामले पर सवाल आया तो अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल को नाजिल फरमाया। इस सूरत में हुक्म दिया गया कि माल गनीमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मुजाहिदीन में माल गनीमत को तकसीम फरमा दिया। सूरतुल अनफाल 2 हिजरी के लगभग मदीना मुनव्वरा में ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। इसके अक्सर मज़ामीन ग़ज़वा बदर के इस वाक़ियात और मसाइल से मुतल्लिक़ है। ये जंग इस्लाम और कुफर के दरमियान पहले बाकायदा मार्के की हैसियत रखती है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फरमाई और कुरैश मक्का की ज़िल्लत आमेज़ चकीस से दो चार कर दिया। जैसे कि आपने सुना कि सहाबा किराम ने जो था कि जो माल गनीमत की तकसीम, जिसको माल गनीमत जो यानी कि जंग में जो माल इकट्ठा हुआ था उसको जब तकसीम करने का सोचा, क्योंकि वो आप सल्लम के हवाले कर दिया गया था, तो अल्लाह ताला ने जो आप ये सूरत नाजिल की और इसमें बताया कि माल गनीमत जो जंग में सारा इकट्ठा हुआ है उसे आप सल्लम के हवाले कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में वो माल तकसीम करेंगे। ये नहीं है कि जो जंग में जा रहा है उसे जो माल मिल रहा है वो अपने पास ही रख रहा है, ये बात नहीं है। सूरतुल अनफाल में ग़ज़वा बदर के दिन को यौमुल फुरकान भी फरमाया गया है। फुरकान के मायने है हक और बातिल के दरमियान फैसला, यानी कि हक और सच के दरमियान फैसला करना फुरकान के मायने है। इस जंग में कुफारे मक्का को शिकस्त हुई और इस्लाम की हक्कानियत ज़ाहिर हुई, इसलिए इसे यौमुल फुरकान कहा जाता है। यौमुल फुरकान किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इस जंग में जो जिसका हक है, यानी कि इस सूरत में बताया गया कि माल गनीमत गरीबों का हक है, उनको ही मिलेगा। तो इसलिए ये, क्योंकि फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल, इसलिए इस जंग को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लम के हवाले में माल करवा के और वो जिसके हक में आता था आप सल्लम ने उसे ही दिया, तो ये इसलिए इसे यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। तो ये था इसका तारुफ और खुसूसियात। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग़ज़वा बदर यानी कि बदर की जंग के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुनने में कि जंग के बारे में बताऊंगी, ग़ज़वा बदर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है। वीडियो को उम्मीद करती हूँ आपने स्किप करके नहीं देखा होगा, पूरा देखा होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई एंटरटेनमेंट के साथ, नई वाक़ये के साथ, ग़ज़वा बदर के वाक़ये के साथ। देखते रहिए दिशा व्लॉग। बाय।